एक स्प्रिंग दे दिया जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना दे दिया 15, यानी कि एक स्प्रिंग है हमारे पास यहाँ पे, ये वाला स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 15, इसकी लेंथ क्या मान लो मैं, एक स्प्रिंग कांस्टेंट है इसकी स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है 15। अब 3:1 में कट है तो लेंथ क्या मान लो 4L मान लो, लेंथ क्या मान लो इसकी 4L। अब इसको कट कर दिया, एक की लेंथ तो कितनी है 3L है, दूसरे की लेंथ कितनी है L है, ठीक है। तो इसका स्प्रिंग K1 मान लो, इसका क्या हो जाएगा K2। अब जो K1 हमें निकालना है, इसका K2 निकालना है, दोनों ही निकाल सकते हैं वैसे। K1 अगर निकालना है तो टोटल लेंथ कितनी है 4L डिवाइड बाय कटी हुई लेंथ कितनी है 3L, इनटू में ओरिजिनल के कितना है 15। तो L से L कैंसिल लिया जाएगा हमारे पास, तो ये आ गया हमारे पास 20। इसका तो स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा 20, और इसका K2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल लेंथ है 4L, कटी हुई लेंथ कितनी है L, इनटू में ओरिजिनल के है कितना है 15, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 60। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 60। इसका पूछा था स्मॉलर लेंथ वाले का, तो आंसर इसका 60 आ जाता। लार्जर वाले का पूछता तो कितना आ जाता 20। तो ये फॉर्मूला लगना था बस, टोटल लेंथ बाय डिवाइड बाय में कटी हुई लेंथ इनटू ओरिजिनल के, ये वाला फॉर्मूला जो बुकलेट्स व्यू करते हैं स्प्रिंग वाली, स्टार्टिंग में लिखा हुआ है। उसको कई पार्ट्स में कट भी, अगर इक्वल पार्ट्स में कट कर देते हैं तो स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाता है। अगर यही कह देता है इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाता, डबल हो जाता। इसका कंप्लीट का 15 था तो दूसरे का क्या हो जाता 30 हो जाता। 3 इक्वल पार्ट्स में कट दिया तो 3 गुना हो जाएगा। बट अनइक्वल पार्ट्स में कट कर दे तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं टोटल लेंथ डिवाइड बाय कटी हुई लेंथ इनटू ओरिजिनल के, ठीक है।